तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शर्मा जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि नाम घोटाले वाली सीएम मैडम कौन है? अभिषेक सिंह कौन है? बनाने पे वाला अभिषेक सिंह कौन है? इसका भाजपा का कोई भी एक बता दे, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध है ईडी ने या सीबीआई ने जांच की हो या फिर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की हो। दिक्कत देखो ना, ये बुजुर्ग आदमी बाहर जा रहा है, उसको रोक रहे हैं सर। अच्छा। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं भाई, हालत खराब है इनका। देखो वो पैदल जा रहा है वो। अच्छा। हाँ, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं सर, बताइए। आप लोकल के हैं शायद? हाँ, लोकल का हूँ सर। रेगुलर आना जाना चाहिए। आज 22 जुलाई है और कांग्रेस ने एक दिन पहले यह आदेश जारी किया गया था कि 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। अब कंवरधा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, नेशनल हाईवे NH30 पर, जहाँ ने अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतर गए हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से, आपको हाल ही में पता होगा 18 जुलाई की वो घटना हो कर भिलाई पर भूपेश बघेल के आवास पर छापे मारी जाती है और उसके बेटे चैतन्य बघेल को ईडी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। आइए जानते हैं आखिर किन मुद्दों को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की गई है। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज आर्थिक नाकेबंदी की गई, किन मुद्दाओं को लेकर किया गया है? देखिए, आर्थिक परिस्थितियां तो लगातार प्रदेश में कमजोर होती जा रही हैं। एक तरफ पेड़ काटा जा रहा है, एक तरफ शराब की दुकान खोली जा रही है, आर्थिक अपनी खुद की मजबूती करने के लिए प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस जब जब मुद्दा उठाती है, तमाम जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती है, आदरणीय भूपेश बघेल हो या दीपक बैज जी हो या चरणदास महंत जी हो, लगातार ईडी की कार्रवाई, ईडी को अपना एक घर का एक पैठू बनाकर रख लिया गया है कि सत्ता पक्ष इसका उपयोग दुरुपयोग कर रहा है और विपक्ष के खिलाफ, चाहे वो कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनके खिलाफ करते जा रहा है। आज चैतन्य जी के साथ जो हुआ, ये सीधा सीधा यही दिखाता है कि जब हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जब दारू भट्टी खुलने का और स्कूल बंद होने की बात करते हैं, जब सरकार को घेरने के लिए हमारे भूपेश बघेल जी तमाम प्रकार के जो इनके इरादे चल रहे हैं उसे जनता तक लेकर आते हैं, तो ईडी का धमकी देकर उनके घर भेजकर लगातार ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। लोगों तक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनके द्वारा ये किया गया, ये किया गया। आज तक कोई साक्ष्य, कोई सबूत पेश नहीं कर पाई ईडी, और उन्हीं सारी चीजों को लेकर, ईडी की मनमानी को लेकर और अमित शाह जी और मोदी जी की जो रणनीति चल रही है विपक्ष को दबाने की, इन सारी गतिविधियों के खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी के आदरणीय दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की गई है। हम लोग सभी बहुत शांति ढंग तरीके से बोलबम कावड़ियों को छोड़ रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं। बस में ऐसे छात्र जो स्कूल जा रहे हो या बस स्कूल की हो, उसे नहीं रोक रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत है, उसे नहीं रोक रहे हैं। लेकिन आर्थिक नाकेबंदी हम लोग कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही होगा कि ईडी की मनमानी नहीं चलने देंगे और इस प्रदेश में तो और नहीं चलने देंगे। जी, विजय शर्मा का यह साफ तौर पर आरोप है कि मैं इस जो आर्थिक जो नाकाबंदी किया गया है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ ये लोकतंत्र का ये मुख्य बिंदु नहीं, फिर भी कांग्रेस पार्टी नाकेबंदी की जा रही है। देखिए, विजय शर्मा जी जो आर्थिक बात करते हैं, एक मिनट ना, विजय शर्मा जी जो आर्थिक बात कर रहे हैं, उनको अडानी से आर्थिक लाभ हो रहा है और आज हम ये आर्थिक नाकाबंदी, आर्थिक चक्का जाम करके अडानी को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे विजय शर्मा जी को बहुत तकलीफ हो रहा है और अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं वो। जी, गृह जिला में इस तरीके का होना, गृह जिला क्या है? गृह मंत्री यहाँ निष्क्रिय है, वो गृह मंत्री गृह मंत्री हैं। उनको आर्थिक आज नुकसान हो रहा है अडानी जी को, तो उनको तकलीफ हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है, इसलिए हमें पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं वो। आज जो ईडी द्वारा द्वेषपूर्ण राजनीति कांग्रेस नेताओं पर की जा रही है, वो बहुत निंदनीय है और ये सिर्फ अपने जो बड़े बड़े उद्योगपतियों हैं उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी अडानी का मुद्दा लेकर विधानसभा में जाने वाले थे, उससे पहले उनके घर ईडी का रेड पड़ता है, ईडी कार्रवाई होती है। इसे साफ साफ सीधे तौर पर पता चलता है कि उद्योगपतियों को बचाने के लिए भाजपा शासन ईडी दुरुपयोग कर रही है। जी, विजय शर्मा का यह भी आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्या कानून से बड़े हैं? क्या सोनिया गांधी कानून से बड़े हैं? विजय शर्मा जी को पहले ये बताना चाहिए, 11 साल हो गया केंद्र में उनकी सरकार है, एक भी भाजपा के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्यवाही हुई है क्या? एक भी बताओ। एक भी यदि भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर ईडी की कार्यवाही हुई होगी तो विजय शर्मा जी को यह चीज बताना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्यवाही की जा रही है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को दबाना चाहती है और जिस तरह से राजनीतिक परिपाटी को खत्म करते हुए जो परिवारों के ऊपर हमला किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, ये निंदनीय है और इसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह नाकेबंदी किया जा रहा है
और जिस तरह से भूपेश बघेल जी को परेशान करने का काम ईडी द्वारा किया जा रहा है, ये निंदनीय है और इसका हम विरोध करते हैं। जी आइए यहाँ पर और कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जैसे कि जो वर्तमान के जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है विजय शर्मा, उसका यह आरोप है कि इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है वो बहुत ही गलत बात है। देखो कहीं न कहीं जो आदिवासी को मांगों के लेकर के माननीय भूपेश बघेल ने जो सदन में जो प्रश्न जो किए थे, इससे वो लोग डर चुके हैं। अब कहीं न कहीं जो अंडानी और अबानी को फायदा पहुंचाने वाला जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फायदा पहुंचाने वाले, नरेंद्र मोदी को जो फायदा पहुंचाने वाले जो यहाँ के जो गृह मंत्री है, इसलिए उनको पूरे पीड़ा हो रही है। कहीं न कहीं ये मुद्दा भूपेश बघेल जी ने अंडानी और अम्बानी के ऊपर उठाया है कि एक बार बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, ऐसा करके ये लोग बात करते हैं और कहीं न कहीं वन में जाकर पूरा जंगल का पूरा एक तरफा कटाई किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज ईडी को लेकर के आज लगातार हम आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस मिलकर यहाँ चक्का जाम किया गया है। जी, भ्रष्टाचार में संलिप्त भूपेश बघेल के जो पुत्र है चैतन्य बघेल जी, उसे कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया है। और ये भी विजय शर्मा का ये आरोप है, ये कहना है कि ईडी क्या सवाल नहीं पूछ सकती। नहीं, ईडी सवाल पूछे, जरूर पूछे, पर जब लोकतंत्र की बात होती है तो सिर्फ विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके वो स्वयं और उनके घर वाले ही क्यों नजर आते हैं। भाजपा का कोई भी एक बता दे, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध ईडी ने या सीबीआई ने जांच की हो या फिर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की हो। अच्छा, ईडी को लेकर एक मामला और सामने आ रहा है। ईडी बार बार जाती है और चैतन्य बघेल के घर छापेमारी करती है और चैतन्य बघेल को रिमांड में लिया जाता है। आज मंगलवार है और 22 तारीख है, आज रिमांड कंप्लीट हो गया, फिर भी इसे कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये इनकी साजिश है, अभी और ये रिमांड बढ़ाते जाएंगे। ये कांग्रेसी नेताओं को परेशान करने की साजिश है। मैं आपके माध्यम से विजय शर्मा जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि नान घोटाले वाली सीएम मैडम कौन है, अभिषेक सिंह कौन है, बनाना पेपर वाला अभिषेक सिंह कौन है, इसका जवाब अगर विजय शर्मा जी देंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे, तब हम जानेंगे। अच्छा, कोयला चोरी लगातार और शराब घोटाले वाले बात ज्यादातर खुलासे में आ रहे हैं। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। 67 नए शराब दुकान की आड़ में हजारों शराब दुकान पूरे राज्य में खोला जा रहा है और उसके माध्यम से पूरा ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। गृह मंत्री के गृह जिले में हर चौक चौराहे पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन यहाँ प्रशासन नाकाम है अवैध शराब की बिक्री को रोकने में। कल्याण के हितों की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ये नाके बंद कर रही है, मैं उनका घोर निंदा करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा इनकी गलत नीतियों का विरोध करते रही है। जैसे अभी इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम कर रहे हैं और पूरी जंगल को साफ कर दे रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ को आवाज़ हमारे नेता उठा रहे हैं। अभी कवर्धा में देखोगे राजीव गांधी आश्रय योजना में पट्टा बढ़ता था, आज ये योजना बंद कर दी है। आपको राजीव गांधी से कीड़ है तो आप मोदी आशियाना योजना लागू कर दो, लेकिन मोदी के नाम से ही पट्टा बांटो तो सही। गायों की हालत देख रहे हो रोड में, आप सारे गोठान को बंद कर दिए। क्यों बंद किए? आप जब गाय से इतने प्रेम है तो गोठान को और अच्छे सुविधा युक्त बनाना चाहिए, तो आपने गोठान को बंद कर दिया। तो इससे आपको गाय प्रेम भी सामने आपको झलक गया। उसके बाद अभी किसानी के समय है, एक बोरी डीएपी खाद कहीं नहीं मिल रहा है, उसका आवाज़ कांग्रेस उठा रही है। तो कांग्रेस गलत है, जन विरोधी है, आवाज़ कौन उठाएगा? हमारा भी तो आपको वोट मान लो 50,000 मिला, मेरे को 40,000 मिला, मैं विपक्ष में हूँ तो मेरा भी तो जनता की आवाज़ उठाने का हक है। तो मैंने कहाँ गलत कर रहा है? विजय शर्मा जी कवर्धा जिला के रहने वाले हैं, इनको खुद पता है कि एक बोरा डीएपी की सोसाइटी में नहीं है, इसका व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं किया? एक पट्टा 1.5 साल के अंदर नहीं बना, शहर में मूलभूत योजना का 1 रुपया पैसा 1.5 साल के अंदर नहीं आया हुआ है, कैसे काम चलेगा बताओ? निशाना बनाना बंद करो। यहाँ पर खूब नारेबाजी हो रही है जी। ईडी मामले में लेकर लगातार नाकेबंदी की जा रही है। भूपेश बघेल चैतन्य के बेटे को अरेस्ट किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी तो अनैतिक तरीके से की गई है। आपको मैं बता दूं, इससे पहले ना तो अभी उनके खिलाफ कोई सबूत आया है, ना कोई बयान आया है, ना किसी ने कुछ बोला है।
आज ईडी का उपयोग, सरकारी एजेंसियों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने दलालों के टाइप कर रही है। कहीं ईडी का छापा, कहीं सीबीआई का छापा, कहीं ईओडब्ल्यू का छापा, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए। आज वो विपक्ष से लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, जमीनी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो सरासर अनैतिक है, गलत है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी है सड़कों पर उतर चुकी है और यहाँ पर चिलचिलाती धूप है और उमस भी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो चैतन्य बघेल 18 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है और वहाँ से ईडी की छापेमारी होती है, जो भिलाई होता है वहाँ से उसे छापेमारी कर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर रिमांड पर लिया जाता है, फिर उसे 5 दिन के लिए रिमांड में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। आज मंगलवार है और वो जो पूछताछ करने का दिन है वो समाप्त हो जाता है, फिर उसे कोर्ट में पेश किए जाने की ऐसी सूचना आगे से आइए जानते हैं किस प्रकार से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। यहाँ पर कई प्रकार के जो लोग, क्या नाम है भैया आपको आने जाने में? चलिए हम और कुछ लोगों से जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ऑटो वाले हैं जो लोकल के चलने वाले। भैया किस किस तरीके से समस्या आ रही है अभी? सर पूरा दिक्कत ही दिक्कत, देखो ना, ये बुजुर्ग आदमी बाहर जा रहा है, उसको रोक रहे हैं सर। अच्छा। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं भाई, हालत खराब है इनका, देखो वो पैदल जा रहा है वो। अच्छा। हाँ, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं सर, बताइए। आप लोकल के हैं शायद? हाँ लोकल का हूँ सर। रेगुलर आना जाना चलता होगा। जी, अभी 2 घंटे पूरा रद्दा बाधित रहेगा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे सर, वो जो तानाशाही उसको बंद करे जिसको। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं बहुत ही नाराज है इस कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आवागमन में पूरी तरीके से बाधित है। लोगों को आवागमन में पूरी तरीके से मतलब ना तो मटेरियल आ जा रहा है ना तो कहीं आ जा रहा है, लोग जहां है वहीं खड़े हैं। देख सकते हैं बस भी पीछे की तरफ वो लौट रही है ताकि वो दूसरे मार्ग से होते हुए वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए। पूरी तरीके से यहाँ पर नाकेबंदी की गई है, घेराबंदी की गई है। लोगों को आवागमन में पूरी तरीके से जाने में समस्या पैदा हो सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से। तो अभी हाल ही में 2 घंटे तक लगातार जो नेशनल हाईवे रायपुर रहेगा वो पूरी तरीके से जाम रहेगा। देखिए पूरे गाड़ी है वो वापस लौट कर जा रहे हैं ताकि आगे की ओर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये 2 घंटा तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। कई मांगे उठ रहे हैं इस आर्थिक नाकेबंदी को लेकर और जन कल्याण